के पास था, इनको पैसा चाहिए थे, शादी बेटी की शादी बोले तो पैसा मुझे ही लगाना पड़ा। भाई उसके लिए BMW खरीदना पड़ गया तुमको? नहीं सर, BMW कितने की आती है? पुरानी है सर। ठीक है, वरना इसको 3.5 बाबा गए नहीं गए तुम वहाँ पे लेने के लिए? तुम इतनी सामान लिए हो तब गए नहीं गए तुम वहाँ लेने के लिए? और लेने का पता है तुम्हें कि वो चीज़ें खरीदाई नहीं है? हर बार तुम जाते नहीं जाते थे, बाइक खरीदने के लिए गए नहीं गए तुम? बस में निकलने गए कि नहीं गए तुम? कार खरीदने गए कि नहीं गए तुम? ज़्यादा बोलोगे बोलने लायक ही नहीं बचोगे, ठीक है? तो पता नहीं है मेरे बारे में, अभी आँख में रंग लाल हुआ है ना, पूरा ही लाल हो जाओगे। मेरा भी बीपी बढ़ा तो तुम्हारा बीपी कम होगा। क्या नाम है आपका? हेमंत कुमार। आपको कैसे धोखाधड़ी हुई आपके साथ, बताएं। सर ये तो पहले मेरे घर में किराए कब के बोलो यार? मेरे घर में किराए पे आए थे। हाँ। तो वो कुछ सामान रखे थे। हाँ। सामान रखने के बाद कुछ दिन बाद चले गए। कुछ दिन बाद आए, बोले कि मेरे लड़के को बुलेट फाइनेंस हो नहीं रहा है। हाँ। तो आपके जरिए हो जाएगा, जो कुछ डाउन पेमेंट रहेगा और जो इंस्टॉलमेंट रहेगा मैं दूँगा। हाँ। और आपसे डॉक्यूमेंट मांग रहे थे, तो क्यों डॉक्यूमेंट दिए आप? आपको पता है डॉक्यूमेंट देना भी अपराध की श्रेणी में आता है। अपना डॉक्यूमेंट किसी भी व्यक्ति को देना वो भी बहुत गलत है। कोई आदमी तो गलत इस्तेमाल ही करेगा ना। ये आपके नाम पे कोई फाइनेंस करा रहा है, कल को कौन फंसेगा? कल को कंपनी आगे किसका नीलाम कर देगी सारी संपत्ति। तो ये सभी लोगों के लिए सीखने की बात है। कोई भी अपना डॉक्यूमेंट किसी भी थोड़े फायदे के लिए ना दे। तो आपका ये डॉक्यूमेंट जो मांगे थे इसके बदले कुछ पैसा भी दिए क्या आपको? नहीं सर, इसमें बेटी की शादी थी तो मदद के तौर पे मैं मांगा था 30,000 दिए ना। देखो भाई, 30,000 भी अपने का डॉक्यूमेंट दे दिया। जैसे लोग बैंक अकाउंट देते हैं उसके ऊपर महादेव में, वैसा ही है। आप चालसाजों को अपना डॉक्यूमेंट दे रहे हो। क्या क्या डॉक्यूमेंट दिया आपने? पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक स्टेटमेंट और सब कुछ तो दे ही दिया। अरे बचा क्या? पैन कार्ड दे दिए, ये दे दिए। 30,000 रुपये में तो 30,000 कम थोड़ी है। और 30,000 कोई फ्री में क्यों मदद करेगा शादी के लिए? दुनिया भर में इतनी बच्चियों की शादी है, कोई किसी को मदद करता है क्या? कोई 30,000 यदि फ्री में दे रहा है तो डॉक्यूमेंट के भरोसे ही दे रहा है ना भाई। और तुम्हारे डॉक्यूमेंट के नाम पे इतनी बड़ी हेरा फेरी हो रही है, वो तो पुलिस तुम्हें छोड़ दे रही है समझाइश देके। तो वैसे तुम भी बन जाओगे, अपराधी श्रेणी में आते हो। अपराध की श्रेणी में ही आता है भाई ये। लोगों को अपना डॉक्यूमेंट देना पैसा लेके, ये रेंटिंग डॉक्यूमेंट ही हुआ ना। रेंट देना हुआ अपने डॉक्यूमेंट का। 6-7 लोन है सर इसके ऊपर। 6-7 लोन है? पूछिए ना क्या क्या है उसके पास। कितना लोन लिए हो तुम? तुम्हारे नाम पे कितना उठाया? तुम्हारे नाम पे क्या क्या लोन लिया बताओ? मेरे नाम पे सर एक एक्सयूवी लिए, SUV ले लिया तुम्हारे नाम पे, और जैसे बुलेट लिए थे, बुलेट तुम्हारे नाम पे लिए, और एक्टिवा लिए थे, एक्टिवा लिए तुम्हारे नाम पे, और होंडा HF लिए, होंडा SUV लिए, और सर 3 मोबाइल लिए। 3 मोबाइल तुम दिए जा रहे हो। डॉक्यूमेंट अपना वो लिए जा रहे हैं उसके ऊपर। हर बार साइन करना पड़ा होगा तुमको, हर बार। हर बार साइन लगा ही होगा। बिल्कुल हर लोन के लिए अलग अलग साइन लगता है। अरे ये भी अपराधी की श्रेणी में आता है भाई। फाइनेंस कंपनी जो है प्रार्थी बन जाएगी, आरोपी बन जाएगा सर। क्योंकि फाइनेंस कंपनी का चालसाजी में तो ये भी मेंबर है। यदि उसका फायदा उठा रहा है वो, हर बार इसको पैसा मिल रहा होगा, हर बार अलग अलग देते होंगे पैसा उसको। एक बार में ये 30,000 रुपए देके इससे बहुत सारे। अरे नहीं, आपको कहानी सुना रहा है ये। हर बार लिए होंगे इससे, तभी देखो पता है ये भी चीज़ खरीदा है, ये भी चीज़ खरीदा है। यदि एक ही बार ले लिए होते तो इसको कैसे पता है कि चीज़ें इसके नाम पे हुई हैं? हाँ, जब बैंक वाले घेरे तब इसको समझ में आया कि मेरे बैंक वाले इसलिए घेरे ना कि सब जगह ये क्योंकि इसी के नाम पर EMI जा ही नहीं रहा था। जनरल लायबिलिटी बनती है इसके ऊपर। एक EMI शुरू की पटाया वो लोग, बाद में पटाना बंद कर दिए जब उनका सामान बिकना शुरू हो गया तो EMI पटाई सब। ये कब हुई तुम्हारा ये बात? ये तुम डॉक्यूमेंट कब दिए तुम? हाँ, नवंबर, इसी नवंबर में। पिछले साल। मतलब वही ना, मतलब 4 महीने में तुमने फाइनेंस कंपनी को करोड़ों का नुकसान करा दिया। कब मालूम चला तुमको तुम्हारे नाम पे इतना फाइनेंस उठ गया है? ये अभी फरवरी की बात है। फरवरी में मालूम चला। और 3 महीने क्या पता? 3 महीने तुमने पूछा नहीं? तो डॉक्यूमेंट दिए तो पूछा नहीं डॉक्यूमेंट क्यों ले रहे हो मेरे से? तो क्या बोलेंगे लोग? गाड़ी फाइनेंस कराएंगे। तब देखो, पता है इसको गाड़ी फाइनेंस कराएंगे, और तुम बोले थे गाड़ी की आवश्यकता नहीं है। ये SUV तुम बोलो अपने नाम पे क्यों, मेरे नाम पे क्यों लेना चाहते हो?
वही बोले सर कि कुछ किराया रेट चला के सर कुछ फायदा हो तो आपको इंस्टॉलमेंट भी हम लोग बताएंगे। ये भी वैसे इसमें क्रिमिनल लायबिलिटी इसकी भी है, क्योंकि लालच तो है ही ना। वो सर डाउन पेमेंट कौन करता था सर इसका? वो डाउन पेमेंट करते होंगे, इसको 30,000 40,000 पकड़ा था। करता क्या काम क्या करते हो तुम? क्या काम करते हो? हाँ, परमानेंट जॉब है। परमानेंट जॉब होने के बाद यदि ये काम कर रहा है तब तो ये इनको भी आरोपी बनाए। ये सदियों का काम है, चला रहा है। ये लोग जो है ना, ये लोग डॉक्यूमेंट अपना देते हैं और उसके ऊपर कोई ये लोग ये नहीं है, विक्टिम नहीं है। जिनको परमानेंट कितनी सैलरी मिलती है तुम्हें? 19,000 का कट कुटा के मिलती होगी ना। 20,000 सैलरी मिल रहा है, क्या कम मिल रहा है? इसको क्या जरूरत है 30,000 रुपए की? इसका मतलब ये है कि और मिला होगा इसे। तुमको नगद देते थे, कैसे देते थे? वो लोन इतना नहीं आया होगा, इस कारण उसको 20,000 सैलरी मिल रही है। सर ऐसा नहीं होता इसमें। जैसे मैं बता रहा हूँ 7 लाख की मान लीजिए गाड़ी है ना, इसको 5 लाख रुपए मिला होगा, 4 लाख रुपए, और इसको ये बोला होगा कि तुम्हारी EMI हम धीरे धीरे क्यों बताओ? लोन का पैसा तुम्हारे अकाउंट में आता होगा? नहीं आया सर मेरे अकाउंट। तुम्हारे अकाउंट में आया तो अकाउंट से पैसा निकला कैसे? जब लोन का पैसा तो अकाउंट में आता है भाई। तुम्हारे अकाउंट, लोन का पैसा बैंक तो हमेशा अकाउंट में रहती है ना। फाइनेंस कंपनी तो तुम्हारे अकाउंट से निकला कैसे? हाँ, वो तो बैंक जहाँ लोन की फाइनेंस कंपनी सीधा गाड़ी वाले मालिक को दी, कंपनी को देखी सर, शोरूम को। चलो पीछे हो तुम भी गड़बड़ आदमी ही हो। पूरा सिंडिकेट चल रहा है। इधर आओ, लगा दो। कब से काम कर रहे हो भाई चालसाजी का? जालसाजी नहीं किया था सर, उनको पैसे जरूरत बोले। हाँ, और साथ में भी गए, साथ में जाके गाड़ी निकलवाई इसने शोरूम में। ऐसा? हाँ, साथ में वहाँ फोटो भी है सर, ऐसा नहीं किसी कोई छुपा हुआ है। बुलेट भी निकाले, बुलेट भी साथ में थी। भाई इसको भी बनाओ भी, दोनों गाड़ी साथ में क्यों बनाओ इसको भी? और मैं पैसा भी पूरा ही दिया हूँ। सब चीज पता है क्या क्या चीज इसके नाम पे निकली है। एक गाड़ी होती इसके नाम डॉक्यूमेंट यदि जालसाजी में लिया होता तब ये विक्टिम होता। ये तो हर बार गया है वहाँ पे, साथ में गए, सामने साथ में गए ना, फोटो भी है ना। हाँ, फोटो होगा ही। इसको ही बनाए क्यों? इसको क्यों छोड़ दिया भाई? एक्यूज है ये। 2 लाख की बुलेट है तो इसको कितना देते थे? हाँ सर, वही 30% कम में वो हाँ, वही 30%। नहीं, इसको प्रार्थी है, इसको भी स्टेटमेंट के लाएंगे, फाइनेंशियल कंपनी को लिखे और बाद में इसको भी एक्यूज बनाए। ठीक है, फाइनेंस कंपनी को लिखे। चालसाजी का बिल्कुल मास्टरमाइंड है ये। कहाँ प्रार्थी है? फाइनेंस कंपनी ये सेम सिविल लाइन रायपुर में होता चाहिए। प्रार्थी आरोपी जो प्रार्थी बन के आ गया जीएसटी में बहुत दिन से चला 30% रात को गेन हो रहा है ना, उसको पैसा मिल रहा है। जनरल बात नहीं क्या होता करते था? केस के बारे में बात सर निकाल के दिया वो गाड़ी, और फिर मैंने पेमेंट भी कर दिया, डाउन पेमेंट भी किया। तुमने क्यों किया डाउन पेमेंट? सर इसके पास तो था, इनको पैसा चाहिए थे, शादी बेटी की शादी बोले तो पैसा मुझे ही लगाना तुमको पड़ा। भाई उसके लिए BMW खरीदना पड़ गया तुमको। नहीं सर, वो BMW कितने की आती है? पुरानी है सर, पुरानी कितने की लिए तुम? वो तो सर 5-6 साल हो गए, वो 6 लाख की गाड़ी है। 6 लाख की गाड़ी तो भाई तुम उनको पैसा पैसा देते, फाइनेंस करने की जरूरत क्या पड़ गई तुमको? किसको सर? इसको फिर पैसा देते, पैसा ये नहीं अपना इंस्टॉलमेंट पटाऊंगा बोले, मुझे फाइनेंस करा दो, मुझे पैसा भी दे दो, फिर मैं अपना इंस्टॉलमेंट पटाते भाई तो रहूंगा। चलो एक गाड़ी खरीद लेगा, इतनी सारी चीजें खरीदने की, बुलेट भी खरीदना है, 5 भैया शादी के लिए 1 गाड़ी की जरूरत पड़ेगी ना, 5 गाड़ी की जरूरत पड़ेगी शादी के लिए। 5 गाड़ी की जरूरत थी, 2 ही गाड़ी थी। एक्चुअली सर 2 गाड़ी क्यों दे तुम? 2 गाड़ी क्या जरूरत पड़ गई इसको? नहीं सिर्फ वो एक सीवी और बुलेट ही दिया था बस। क्यों दिए भाई? SUV क्या जरूरत पड़ गई इसको SUV की? इसको नहीं सर, इनको बेचना था, इनको पैसे की जरूरत थी, इनको थोड़ी जरूरत है, इनको तो पैसा चाहिए था ना सर। हाँ, हाँ, एक सीवी मैं रखा, इनको पैसा दिया मैंने, बोले कि घर में शादी है, बोला ठीक है। तो तुम इनके नाम पे क्यों लिए? अपने नाम पे लेते। सर मुझे जरूरत नहीं थी, पैसे की जरूरत नहीं 3.5 थी। लाख रुपए डाउन पेमेंट इनके द्वारा किया गया है। गाड़ी उसके नाम से। उसके नाम उसी के नाम इंस्टॉलमेंट में पटाऊंगा करके ना, हाँ। तो पैसा मेरे को नगद दे दो, 2-4 लाख जो भी शादी करके। कितना दिए तुम इसको? 3-3.5 लाख पेमेंट किया सर। देखो 3.5 लाख दिया है। पूरा दिया सर, वो मेरे पास RTGS भी है और इनके माध्यम से दिया हूँ मैं। हाँ। ये इनके माध्यम से इसको ही बनाओ एक्यूज। ठीक है, ये भी वैसा ही है, कोई ये विक्टिम नहीं है। ठीक है, वरना इसको कोई 3.5 लाख। चलो बाबा गए नहीं गए तुम वहाँ पे लेने के लिए? तुम इतनी सामान लिए हो तब गए नहीं गए तुम वहाँ लेने के लिए? और लेने का पता है तुम्हें कि वो चीजें खरीदाई गई हैं? और क्या होता है चालसाजी? अपना डॉक्यूमेंट दिया है आपने, गाड़ी आपके नाम पे खरीदी गई है, खरीद के आप इसको दे दिए हो, जो तुम्हारे नाम पे हो तुम्हारा है। इधर आओ तुम। ये तो एक्यूज है यार।
सबसे बड़ा मास्टरमाइंड तो यही है। इसको विक्टिम कहाँ बना दिया आप लोग? ये कहीं से विक्टिम दिखता है आपको? ये लोग सब मिलकर चालसाजी किए हैं। बैंक का आएगा सर। अरे बैंक का होगा ही यार, कोई आदमी चुप। हर बार तुम जाते ही नहीं जाते थे, बाइक खरीदने के लिए गए नहीं गए तुम? वॉशिंग मशीन खरीदने गए कि नहीं गए तुम? कार खरीदने गए कि नहीं गए तुम? तो तुम वहां गए हो, डॉक्यूमेंट दिए हो, कार ही निकलवाए हो, तो और क्या होती है चालसाजी? और क्या होती है चालसाजी? सर ये लोग बोले EMI पटाएंगे, डाउन पेमेंट पटाएंगे। ये कुछ ही बोलेगा तुम करके दे दोगे? तो ये डाउन पेमेंट पटाएंगे, ये खरीदेंगे अपने नाम पे, तुम्हारे नाम की क्या जरूरत है फिर? अरे यही इनको ही डाउन पेमेंट देना है, इन्हीं को आगे लाना है गाड़ी, तो तुम्हारे डॉक्यूमेंट, अपने डॉक्यूमेंट, इनको डॉक्यूमेंट नहीं है क्या? ये क्या पाकिस्तानी है, बांग्लादेशी है क्या ये? इनके अभी आधार कार्ड है नहीं तुम्हारे पास? पैन कार्ड है कि नहीं है तुम्हारे पास? तो लिखे आधार कार्ड भी है, पैन कार्ड अपने आधार कार्ड पे लेगा, अपने पैन कार्ड पे लेगा। भाई नियत ही यही थी कि चालसाजी करें। नहीं सर, मैं इनको फंसाया सर। फंसा गया तुम? क्या फंसाए? तुम साथ में गए हो, तुम डॉक्यूमेंट दिए हो, एक की बाबा 5 बार खरीदे हो और 3-4 लाख रुपए ले लिए हो। नहीं सर, झूठ है सर। कुछ पैसे लिए हो ना? 20-30 हज़ार 30 हज़ार लिए हो ना? मदद के लिए लिए, मदद क्या हुआ? चालसाजी की हो, मदद मिला है, यही तो होता है मदद, और क्या मदद होता है? चालसाजी के रिटर्न में पैसा लिए हो, मदद नहीं होता, वो अकॉम्प्लिस होता है। ठीक है, तो इनसे लिए हो तो किसी से लिए हो, बात तो एक ही है। इससे लो, उससे लो। जब तो पता था कि मेरे नाम पे गाड़ी निकल रही है, डॉक्यूमेंट मैंने फाइनेंस के लिए लिया है, तो इसका मतलब है कि तुम इसमें एक्यूज हो। वो धोखाधड़ी तब होती है कि डॉक्यूमेंट लिया गया कि मैं फॉर्म भर रहा हूँ, कोई डॉक्यूमेंट का गलत इस्तेमाल किया जाए, वो धोखाधड़ी होता है। समझ में आई बात? इनको भी एक्यूज बनाए, जान रहा है सब चीज, सब चीज जान रहे हैं, तो कोई एक्यूज है सर, ये कोई एक्यूज है, इस पर भी कार्रवाई रामपुर करें। गेट हो रहा है उसका। इसको भी अभी नाम इसका जुड़वाएं, ठीक है? इसको लेके इसको भी कोई एक्यूज बनाए, सब धाराओं में, सेम धाराओं में। क्या नाम है तुम्हारा? तुम क्या करते थे इसमें? धोखा कुछ तो रोल होगा, यहाँ घूमने थोड़ी आए हो, पार्क थोड़ी है ये। कौन बोलता था? हेमंत कुमार कौन? जा बेटा, हाँ सामने सामने गुड। तू बोलना नहीं, सुनना है, ठीक है? तू बोलने का मौका दूंगा। क्या बोलता था? आज काम करना है क्या, कोई प्रोग्राम है क्या? हाँ, फिर क्या करते थे? फिर मैं डॉक्यूमेंट लेके आ रहा हूँ, क्या निकालना है बताइए। मेरे को परेशान करता था। फिर आप क्या करते थे? मैं फिर इनको बोल रहा हूँ, पूछता था क्या बोल रहा हूँ, पूछो तो बोलो। ज्यादा बोलोगे बोलने लायक ही नहीं बचोगे, ठीक है? तुमको पता नहीं है मेरे बारे में। अभी आँख में रंग लाल हुआ है ना, पूरा ही लाल हो जाओगे। आँख में लाली कैसे आ गई भाई? मैं समझा रहा हूँ, शांति से रहो, ठीक है? तो लाल रंग बहुत अच्छा नहीं है, ठीक है? पूरी लाली खत्म हो जाएगी। फिर सर मैं इनको बताता था। हाँ, तो ये मेरे से प्रोग्राम पूछते थे, प्रोग्राम आज का क्या प्रोग्राम? अरे आज का प्रोग्राम 6 बजे आदमी 6 बजे मेरे को परेशान करता, परेशान करता था। मेरे को परेशान मत कर, हाँ। मैं अब नहीं करूँगा। नहीं तो करो। फिर ये हेमंत क्या बोलते, मेरे घर में राशन नहीं है, वो नहीं है, हाँ। ऐसा करके मेरे से 2000-3000 ऐसा करके बहुत बार लिया सर। 2000 मैं बहुत बार दिया हूँ उसको, बहुत बार। जाने तो बेचारा गरीब आदमी चलो है, इतना खाने दिए, जेल के साथ में जाओगे, अच्छी बात है। आगे बताओ। फिर उसके बाद इन्होंने फोन बंद कर देता। हाँ, फिर मैं इनको बुलाता था, चल आओ भाई देखते हैं, कुछ बनता है तो करवाते हैं। हमेशा इसका यही है, कोरोना मेरे घर में पैसे का जरूरत है, बेटी की शादी है, पैसा लिया इसी, हाँ। मैंने दिलवाया सर। कितना दिलवाया होगा तुमने? इनको मैं दिया था उस समय 22,000 की 24,000 दिए होंगे, नगद कैश हाथ में गिन के। हाथ में गिन के। और उसके बाद इनको जब भी जरूरत पड़ेगा फोन करेगा, मेरे को दारू पीना है, मेरे को 1000 दे, 2000 दे, हाँ मेरे को आज संडे है, चिकन लेना है, मेरे घर में चावल नहीं है, दाल नहीं है, चिकन खाने के लिए पता नहीं सर, अब उन्हीं को पूछिए। ये सब करके मेरे को बहुत परेशान करता था। मेरे को परेशान कर रहा है बहुत, ये 4 महीना नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी मैं बहुत परेशान हूँ। क्या क्या दिलवाया आपने? इन्होंने तो एक्टिवा निकाला था, एक HF डीलर निकाला था, और उसके बाद एक बुलेट निकाला था, XUV निकाला, हाँ, आपको और एक वॉशिंग मशीन निकाला। आप तो है ही, देख के 420 लगते हो। ये क्या आप भी जेल रहे हो क्या पहले? हाँ,
अपराध पंचवत है? बता कहाँ पे जेल में रहे हो? रायपुर में तो भाषण दे रहे हो, वही कितने हो गए? आपने नेतागिरी का कोर्स भी किए हो क्या जेल के अंदर? तो जेल यूनियन के कोई लीडर थे क्या कैदियों के? कितने दिन रहे हो जेल में? 3 महीने। किस अपराध में गए थे? 420। देख के लगते हैं 420। तो हाँ, फेवरेट 420 है बेटा। उसमें क्या 420 किए थे? उसमें गाड़ी का लेन देन हुआ। गाड़ी का लेन देन। तुम गाड़ी के ही में खेलते हो? कौन सी गाड़ी का? इतनी बड़ी गाड़ी गायब कर दिए तुम? गायब नहीं किया, तो खरीदी बिक्री की। मतलब फाइनेंस फाइनेंस एक्सपर्ट हो तुम, फाइनेंशियल एडवाइजर बन सकता है। देश भर में है, कहाँ कहाँ घूमे हो तुम? कहाँ कहाँ गाड़ी फाइनेंस करा है? बताओ यार, इतना मौका कहाँ मिलेगा इतने सारे लोग? ये जो मैं देख रहा हूँ गोवा, ये सब क्या है जो लिखा हुआ है? तो इनका है नेशनल। आप कहाँ कहाँ किए हो, सामान बेचे हो? अरे साहब तो बता रहे हैं तुम केरला भी घूम के आए हो, केरला में जेल में रहे हो। नहीं सर, अरे वही सब रिकॉर्ड निकल जाता है। नहीं सर, केरला में नहीं, सिर्फ रायपुर। सिर्फ रायपुर में रहो। केरला घूमने गए हो? कहाँ कहाँ घूमे हो? तिरुचिरापल्ली घूमा। कहाँ? तिरुचिरापल्ली, चेन्नई। चेन्नई, तिरुचिरापल्ली। वहाँ क्या करने गए थे? हाँ, मम्मी पापा। तुम तमिल हो क्या? अरे अच्छी हिंदी सीख रही हो। कब से हो छत्तीसगढ़ में? शुरू से बचपन से। और ये काम कब से सीखे हो? 2 नंबरी काम 2-3 साल से सीखे हो। कैसा लगा ये 2-3 साल से काम? पहले क्या करते थे? ढाबा पे ये काम ज्यादा अच्छा लग रहा है तुमको? प्रॉपर्टी का, वाहन का हेरफेर करने का काम? इसलिए क्या किए थे हेरफेर? उसका हाईवा का जो बताना। किराए में लेके ये करेंगे बोल के खदान में लगाएंगे। ओहो, किराए के नाम पे लिए थे, फिर क्या किए? काट के बेच दिए। काट के बेच दिए। 420 कहाँ है? ये तो कबाड़ है। कबाड़ी एक्सपर्ट भी है। कहाँ काट के बेचे उसको? 201 का। हाँ, पार्टनर था मेरा, वो कर पार्टनर। ये पार्टनर तो हुई, पार्टनर इन क्राइम तो हुई हो। कहाँ काट के बेचे? रायपुर में कहाँ बेचे? किसके पास? कबाड़ी में। कौन कबाड़ी? उस्मान कबाड़ी है। उस्मान कबाड़ी है। और कौन कौन है? बस एक ही है। उस्मान के पास बेच दिए तुम काट मान करना। कितना दिया उस्मान तुमको? वो 1 लाख दिया था, वो 50,000 मुझे दिया। कौन? सामने वाला पार्टनर। पार्टनर 50,000 मिला तुम? नहीं 50,000, तो 10,000। 10,000 में तुम पूरे हाईवा को निपटा दिए? सर साथ में वो लोग करते थे। हाँ, 2-3 जन और थे। तो 3 जन और। तो 10,000 में तुम 3 महीने डाल दिए अंदर। चलो इस बार कितना लिए? 10,000 है। नहीं, मैं कुछ नहीं दिया। इस बार तुम तो लाइटिंग करते थे यार। इसको तो मेन बंदा ये भी है, इसको ऐसे छोड़ दिए आप लोग। अरे भाई अब तो जेल जाओगे साथ में तो सब याद आ जाएगा। अभी तो पता ही नहीं है दुर्ग पुलिस की लिखा पढ़ी। जाओगे साथ में, वहाँ पे पूरा और 3-4 निकल के फिर कर लो। इतनी अच्छी दोस्ती हो जाएगी तुम लोगों की। एक गाड़ी नहीं, 10-10 गाड़ियाँ तुमने इंश्योरेंस वो करा लिए हैं। मुझे कहानी सुना रहे हो। इधर आओ बेटा। अर्बन जो पूछूंगा मैं सही सही बताना है, ठीक है? वो 10 गाड़ी किसी की दुकान में करी है। नहीं वो होगा ना। देखो, जो चीज पूछूंगा सही सही बताना। मेरा भी बीपी बढ़ा तो तुम्हारा बीपी कम होगा। समझ रहे हो? मैं वैसे डायबिटिक हूँ, शुगर नहीं बढ़ाना है, बीपी नहीं बढ़ाना है, नहीं तो लंबा नुकसान है। ये काम कब? 10-10 गाड़ियाँ अपने शोरूम में लगा के रखते हो। कौन कौन सी 10 गाड़ियाँ हैं जरा बताओ जरा सबको। क्रेटा सर, सब ये इंश्योरेंस कंपनी की गाड़ी अरे, है। जानसर गाड़ियाँ जो पूछा वो क्रेटा है, BMW है, स्कोडा की है, हाँ, i20 है, i20 है। ये सब गाड़ियाँ हैं इंश्योरेंस की, हाँ। ये फाइनेंस की। नहीं सर, इंश्योरेंस की क्या क्लेम होता है ना सर, जैसे वाटर लॉस है हाँ। या एक्सीडेंटल हो गई हाँ। तो ऑप्शन से उठाते हैं। ऑप्शन में उठा। हाँ। तो ये सब गाड़ियाँ फाइनेंस तो नहीं है? कुछ नहीं, सबका पेपर करते हैं। तो ये फाइनेंस वाली गाड़ी कितना पकड़ाई आपके यहाँ? एक भी गाड़ी फाइनेंस नहीं है ना सर। इसकी वाली गाड़ियाँ कहाँ मिली? इसकी गाड़ी वैसे जी, इसकी मदद के लिए वही उठाया था, वही गलती हो जाए लिया था ना, वो फाइनेंस थी। वही एक गाड़ी मेरे से गलती तो से बाकी सब फाइनेंस जो उसकी गाड़ियाँ कहाँ हैं? नहीं पता, एक और ये बुलेट था, बस 2 ही गाड़ी बुलेट कहाँ है? बुलेट भी मैं जमा करा दिया सर।
था कहाँ? भोपाल में था। भोपाल में थी। भोपाल में किसने दिया था वो बुलेट को? मैंने दिया था सर। क्यों, कैसे दिया था बुलेट वहाँ पे? वो परिचित है बिलासपुर के, उसके परिचित होगा तो कहीं पकड़ा लोगे तुम। चलो गलती की है वो तो बेचा है मतलब फाइनेंस की गाड़ी करके बेचा है। देखो तो फाइनेंस वालों के साथ धोखाधड़ी नहीं हुआ ये? वो है ना सर, हाँ, वो है। तुमने गाड़ी फाइनेंस कराई, किसकी फाइनेंस कराई? कौन सी कंपनी से फाइनेंस कराई? महिंद्रा फाइनेंस। महिंद्रा फाइनेंस से करा के तुमने गाड़ी इसके नाम पे दी, उसको बेच दी। कितने की गाड़ी खरीदी तुमने? इसकी गाड़ी कितने की फाइनेंस हुई? 8.5 लाख फाइनेंस हुई। 8 लाख फाइनेंस हुई। बेचा कितने में तुमने? 9 साढ़े 9 आसपास के दिया। हाँ? नहीं 10 के आसपास, नहीं 10 के आसपास दिया। 10 के बेच दिया इसने। साथ ही गाड़ी। और तो डाउन पेमेंट कितना किया तुमने? 3,86,000 आसपास। मतलब 3,86,000 का डाउन पेमेंट करके 10 लाख में बेच दिया, मतलब सीधा 6.5 लाख का। इनको भी पैसा दिया ना सर। इनको कितना दिया? मैं दिया टोटल पूरा ट्रांजेक्शन मेरा लगभग 3.5 के आसपास। 3.5 इनको दिया और 3 लाख इनका प्रॉफिट हुआ। ये सब पूरी की पूरी नई गाड़ी है। अरे भैया 3 साढ़े 3 इसको दिया, 3 इसको दिया। नहीं ना सर, वो लेता था, वो भले बता नहीं रहा है, पूरा शामिल। बता तो देगा यार, मेरे पास जाके कौन नहीं बताता। अभी क्या है, इसका नाम अभी ये इसके बाहर है ना, अभी इसमें होता तो इसकी भी आवाज निकलती। इधर है बेटा, अभी समझा रहा हूँ, दिमाग को थोड़ा जोर डाल देना, ठीक है? नहीं तो इतनी धाराएं लग जाएंगी ना, जितनी जो फाइनेंस नहीं कराई ना, उससे ज्यादा गाड़ियों की धाराएं लग जाएंगी तुम्हारे ऊपर, ठीक है? अधिक उसका जो बता रहा है आरटीजीएस बैंक ट्रांजेक्शन निकल गया तुम्हारे नाम पे, तो 10 साल से पहले निकलना मत बाहर। समझ में आ गई बात? जो सही है वो बताओ, 3 लोग झूठ नहीं बोलेंगे। अच्छा ये कि सर ये जो बता रहे जो आरटीजी क्या बोल रहे हैं करके मुझे कुछ समझ में नहीं आता सर। समझ तो सब आ जाएगा। तुम पुलिस के चक्कर में पहली बार फंसे हो ना, मेरे पास दिमाग का डॉक्टर होगा, दिमाग को ऐसा ठीक कर दूंगा ना, सब चीज टकाटक समझ में आएगा। 2 नंबर का काम करते हो, मिलके तुम लोग सारे बैंक के साथ फॉर्जरी करते हो, लोन बार लोन लेते हो, उसको बेचते हो, तो पता नहीं हो कार्य क्या हो रहा है, मुझे कहानी सुनाते हो। कार्रवाई करें इन सबके ऊपर। ये सब चालसाजी करके इन्होंने पूरा एक नेटवर्क बनाया हुआ है। सर और एक छूट गया हीरो और एक सर आप। अरे अब यार 2 से तो बात हुई, तुम बताओ तुम। वही स्टोरी है सब। ये बताओ भाई, तुम क्या करते थे? हाँ, काम करवाते थे। कौन सा काम करवाते थे? फाइनेंस का काम कराते। 2 नंबर में तुम ही हो लाइटनिंग वाले बाबू टाइप काम करते थे तुम। तो क्या काम करते थे? फाइनेंस को पता नहीं था कि चालसाजी का काम हो रहा है? पता रहता था? नहीं पता रहता था? पता रहता था। मजबूरी में तुम धोखाधड़ी करते हो। अरे यार कितनी मजबूरी, क्या मजबूरी थी जनाब आपकी? घर की, जिसके घर की स्थिति ठीक नहीं होगी वो 420 शुरू कर देगा, चाकूबाजी शुरू कर देगा, चीजा झपटी शुरू कर देगा। ऐसी आपकी धारणा है क्या? पिताजी क्या करते हैं आपके? हाँ, स्वर्गीय हैं। आप क्या काम, कहाँ तक पढ़े हो? आप क्या काम करते हो? वायरिंग का। वायरिंग का काम तो अच्छा है, बिजली वालों जब नहीं मिलता तो इस काम में लग जाते हो। खाने आसान काम है, सही बात है। कागज लेके गए, जमा किए। कितना मिलता था एक फाइनेंस कराने में, फॉर्जरी में? 1,000-1,500 मिलता था। और वो जो महान भाव है कहाँ गए पीछे? इनको कितना दिलाते थे तो? इनको पैसा देते थे सर। पैसा ये देते थे इनको? नगद ही मिलता था? कभी अकाउंट में जाता था? नगद मिलता था। एक गाड़ी में कितना मिल जाता होगा तुम्हारे हिसाब से? पैसा देता था सर। एक गाड़ी में कितना मिलता होगा? 10 लाख की गाड़ी में इनको तुम्हारे हिसाब से? नहीं, एक ही में गाड़ी क्या 10 लाख का, 10 लाख। बाकी छोटा गाड़ी तो 10 लाख में कितना मिलाएंगे? 70,000 तो नगद लिया है 60-70 और बाकी कैसे दिए हो भाई? 60-70 बता रहे नगद दिए। और नगद भी दिया सर, बाकी अकाउंट में दिया इनके अकाउंट में? इन्हीं के अकाउंट में 420? कितना बेटा 420? तुम्हारे अकाउंट में पैसा गया बता रहे हैं तो? दिए थे तो मेरे को लौटाया। अरे तुम तो बोलो कितना अकाउंट में दिया इनके? अमाउंट तो नहीं सर, लेकिन टोटल 7 लाख के आसपास कंप्लीट किया हुआ है। बताओ 7 4 लाख लाख आसपास वो डाउन पेमेंट दिया और 3-3.5 आसपास नगद 3-3.5 लाख बता रहे हैं तो दिए हैं। 3 लाख मिनट फाइनेंशियल दिया है। केस दिया हूँ, जितना आया है उतना मुझको मिला। कितना पैसा वो लिए हैं? लिए है ना? हाँ, 2,000, 5,000,
10,000 20,000 ऐसे जितना कि जो पी के रहता ना सर, सुबह से शाम तक। इसीलिए याद नहीं रहता याद है। नहीं है। कोई बात नहीं, जेल में नहीं मिलेगा तो खुद नहीं पियोगे तो सब याद आ जाएगा। नहीं सर, कोई बात नहीं यार, तुम साथ में जेल तो रहोगे ना तो अच्छा लगेगा। तुम जो धोखाधड़ी ये साथ में करते हो सब मिलके। नहीं सर, मैं खुद बीएसपी एम्प्लॉय में क्यों करूँ सर? भैया तो फंसाया अपना सर। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट क्यों दिए? बीएसपी एम्प्लॉय हो तो अंगूठा छाप एम्प्लॉय हो या फिर पढ़े लिखे कितने कहाँ से पढ़ाई किए हो? 12वीं तक पढ़े हो, डॉक्यूमेंट दिए हो, वहां जाके लेके आए हो, भोपाल भेज दिए हो, तो तुम्हें पता ही धोखाधड़ी हो रही है। ये सब पे कार्रवाई करें, सब इसको बनाओ भाई। क्यों सर ठीक है। आज दुर्ग पुलिस ने एक बड़े फ्रॉड का भंडाफोड़ किया है, जहाँ पे बीएसपी एम्प्लॉई जो है वो एक मिडिल मैन के थ्रू मदद से ये लोग महिंद्रा फाइनेंस से महंगी गाड़ियाँ बाइक्स जो है लोन पे लिया करते थे और फिर उसको थर्ड पार्टी को बेच दिया करते थे गैरकानूनी ढंग से, और इससे फाइनेंशियल कंपनीज को फाइनेंस कंपनीज को करोड़ों का चपेटा लगाते थे। इनके द्वारा पिछले 4 महीने में 3 करोड़ से ज़्यादा फ्रॉड की बात सामने आई है। अभी 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, एक और की गिरफ्तारी अभी शेष है। इनके एक आरोपी के घर में 10 लग्जरी गाड़ियां जो हैं, जिसमें कि Hyundai, क्रेटा, i20, BMW जो है वो जब्त की गई है। ये लोग वेट करते थे, कोई आदमी व्यक्ति मिलता था जिसको कि लोन में पैसा चाहिए होता था, उसके डॉक्यूमेंट को इस्तेमाल करके गाड़ी खरीदते थे। गाड़ी का पैसा लोन लेने वाले व्यक्ति और वो इंटरमीडिएट आपस में बांट लेते थे और उस गाड़ी को किसी थर्ड पार्टी को दूसरे राज्यों में बेच देते थे और फाइनेंशियल कंपनी को लोन पटाना बंद कर देते थे। मालूम चला है कि इनके द्वारा उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, केरला, मध्य प्रदेश, विभिन्न राज्यों में इनके द्वारा जो है गाड़ी को गलत ढंग से बेचा गया है। सर तो एनओसी बैंक का एनओसी लोग कहाँ से लाते थे सर? ये लोग बिना बैंक के एनओसी के गाड़ी को जो है सस्ते में किसी थर्ड पार्टी को बेच दिया करते हैं। सर बैंक इसके खिलाफ कोई एक्शन, आपको कंप्लेंट, आपको रिटर्न कंप्लेंट आया सर? अभी फाइनेंस से और बैंक से दोनों से बातचीत की जाएगी, पत्राचार किया जाएगा कि एक ही आदमी के डॉक्यूमेंट के ऊपर, एक ही सैलरी स्लिप के ऊपर करोड़ों के लोन कैसे दे दिए गए और इसमें किन और भी कुछ लोगों की संलिप्तता, बैंक या फाइनेंस कंपनी की संलिप्तता भी सामने आ सकती है। इनके पास था, इनको पैसा चाहिए थे, शादी बेटी की शादी बोले तो पैसा मुझे ही लगाना पड़ा। भाई उसके लिए BMW खरीदना पड़ गया तुमको? नहीं सर, BMW कितने की आती है? पुरानी है सर। ठीक है, वरना इसको 3.5 बाबा गए नहीं गए तुम वहाँ पे लेने के लिए? तुम इतनी सामान लिए हो तब गए नहीं गए तुम वहाँ लेने के लिए? और लेने का पता है तुम्हें कि वो चीज़ें खरीदाई नहीं है। हर बार तुम जाते नहीं जाते थे, बाइक खरीदने के लिए गए नहीं गए तुम? वॉशिंग मशीन खरीदने गए कि नहीं गए तुम? कार खरीदने गए कि नहीं गए तुम? ज़्यादा बोलोगे बोलने लायक ही नहीं बचोगे, ठीक है? तो पता नहीं है मेरे बारे में, अभी आँख में रंग लाल हुआ ना, पूरा ही लाल हो जाओगे। मेरा भी BP बढ़ा, तुम्हारा BP कम होगा।